का युग आ गया है जी तो लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक और अन्य ऐप्स के फिल्टर्स को यूज करके जी अपना जो नेचुरल लुक है उससे एक बेहतर लुक उस पर देखते हैं। जी तो देखने के बाद उनको अपना लुक से एक सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन होता है। जी तो उसके लिए वो लोग इलाज करना चाहते हैं और फिर उसके बाद वो लोग जो है जो भी ओटीसी प्रोडक्ट यानी ओवर द काउंटर जो दवाई दुकानों पे मिल जाता है या ऐसे किराने के दुकानों पे भी आजकल गोरे होने वाली क्रीम मिल रही है, जी तो उन क्रीमों को अप्लाई कर लेते हैं। और अप्लाई करने से चूंकि उसमें स्टेरॉयड होता है तो उनको तुरंत लगता है कि अब हम ठीक हो रहे हैं। फिर उसी क्रीम को लंबे समय तक लगाते रहते हैं तो फिर वो उनका चमड़ा पतला हो जाता है, वहाँ पे दाने आने लगते हैं, चेहरे पे बाल उगने लगता है। तो ऐसे कई कई सारे मरीज यहाँ पे मेरे पास आ रहे हैं जो कि गलत उपचार लेने की वजह से परेशान है। बाल झड़ने के कारण अनेक हैं। जी जब तक मैं श्योर नहीं हो जाऊंगा कि किस वजह से बाल झड़ रहा है, जब तक मैं वजह को ठीक नहीं करूंगा तो फिर बाल झड़ने की समस्या तो नहीं रुकेगी। जब वजह को ठीक कर दूंगा तो फिर बाल झड़ना रुकेगा और फिर बाल उगाने के लिए जो आगे उपचार है वो हम लोग करते हैं। उसके साथ साथ जो क्रोनिक बीमारियां हैं लाइक एक्जिमा है, सोराइसिस है, दांत दिनाई की खुजली की बीमारी है जो कि क्रोनिक चलता है, लंबे समय तक चलता है। लोग मेंटली परेशान हो जाते हैं दवा करते करते और डॉक्टर्स को दिखाते दिखाते, कभी आयुर्वेदिक के पास कभी होम्योपैथिक के पास जा करके अन्य डॉक्टर से मिल करके इलाज करते करते थक चुके हैं। लेकिन सही उपचार सही समय से सही ढंग से इलाज करने से बिल्कुल ठीक हो जाते हैं सारे मरीज। इसलिए आए हुए हैं? हम दिखाने के लिए आए हैं। क्या लगता है कि डॉक्टर मुबारक साहब से आप दिखा रहे हैं, फायदा दिखता है आपको? हाँ जी, फायदा है। ऐसा तो नहीं है कि हम आपसे कहलवा रहे हैं या कुछ इस तरह के नहीं मामला? नहीं, अच्छा हुआ तब ना आ रहे हैं। अच्छा, क्या हाँ। दिक्कत थी, समस्या क्या थी आपको? सबसे देख खुजलाहट से ज्यादा। हाँ, अब राहत है, फायदा? बहुत राहत है। गोला बाजार में है और गोला बाजार न्यू लाल मेडिकल से डॉक्टर मुबारक हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे क्योंकि ये शेरघाटी में मंगलवार को यहाँ पे बैठते हैं। नमस्कार जी मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद मुबारक हुसैन है। जी मैंने अभी अपना एमडी पीएमसीएच पटना से कंप्लीट किया है। मेरी विशेषज्ञता चर्म एवं रति रोग में है और अभी फ़िलहाल मैं मगध मेडिकल कॉलेज गया में सीनियर रेसिडेंट चर्म विभाग में अभी पोस्टेड हूँ और प्रत्येक मंगलवार को यहाँ पे न्यू लाल मेडिकल शेरघाटी में अपनी सेवा यहाँ शेरघाटी के मरीजों को भी दे रहा हूँ। और मेनली मेरे जो विशेषज्ञता है वो स्किन यानी चर्म रोग से रिलेटेड सारी बीमारियों का है। उसके अलावा बाल, नाखून और यौन संबंधित रोगों का सफलतापूर्वक इलाज भी यहाँ पे संभव है। उसके अलावा फेशियल रिजुविनेशन जिसको बोलते हैं जो कि एक कॉस्मेटिक्स का पार्ट है, तो उसका भी अगर किसी को अपनी सौंदर्य का इलाज करवाना है, जैसे किसी को छाई हो गया है, किल मुहासे हो गए हैं, तो उसका भी सफलतापूर्वक यहाँ पे इलाज है। बाल झड़ने की समस्या बहुत आम है आज के समय में। लोगों को बाल झड़ने के बाद एक कॉन्फिडेंस में गिराव आ जा रहा है, लोगों के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस में की कमी आ जा रही है अगर बाल कम हो रहा है तो बाल उगाने के लिए भी बहुत सारी इलाज और तथा एक पीआरपी थेरेपी भी होती है जिसमें कुछ दवाइयाँ बना करके बाल में हम लोग इंजेक्ट करते हैं। तो वो सारी सुविधाएं जो पहले मैंने देखा था कि पटना में हम लोग करते थे उसको गया आए तो गया लेकर आए, अब गया से शेरघाटी लेकर के आए हैं जो कि अब यहाँ भी वो सब की सेवा हम लोग उपलब्ध कराए हैं यहाँ पे। देखिए यौन संबंधी जितने भी रोग हैं ना उनसे सबसे बहुत सारे मिथ्या जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले अगर किसी को यौन रोग होता है तो वो अपने किसी मित्र से शेयर करता है, ठीक है, ना तो वो अपने पेरेंट्स से शेयर कर पाता है ना किसी और से घरेलू लोगों से, वो अपने फ्रेंड्स से शेयर करता है। फ्रेंड्स के पास इनकम्प्लीट नॉलेज होता है या इंटरनेट द्वारा उठाई गई गलत जानकारियां होती हैं, उसको फिर वो दिमाग में बैठ करके सोचते रहता है और उसका दिक्कत इस समय में बढ़ते चला जाता है। फिर वो इधर उधर प्रचार देखता है, कहीं ना कहीं ऐड देख करके किसी हकीम के पास जाता है, किसी वैद्य के पास जाता है और इस बीच में उसका काफ़ी समय हैम्पर होता है, काफ़ी पैसा हैम्पर होता है और उसके अंदर एक हीन भावना डेवलप होती है जिसके वजह से वो बीमारी और ज़्यादा बढ़ते चला जाता है। तो ऐसे में ज़रूरत है कि जब भी आपको लगे कि यौन संबंधित कोई भी रोग है, हो सकता है वो यौन रोग ना भी हो। मेरे पास ऐसे बहुत सारे मरीज आते हैं जिनको सिर्फ लिंग पे अगर खुजली भी होती है तो परेशान हो जाते हैं कि मुझे कोई यौन रोग हो गया है। मेरे पास आते हैं तो मैं देख के बताता हूँ कि आपको इस तरह का कोई दिक्कत ही नहीं है, मैं एक दवा देता हूँ बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो अगर वो
इस चीज को अगर मुझे आके नहीं बताएंगे, कहीं इधर उधर भटकते चलेंगे इस जी। चीज को लेकर के, तो बीमारी बढ़ते चला जाएगा बढ़ती और चली जाएगी। परेशानी बढ़ती चली जाएगी। थेरेपी है। पीआरपी थेरेपी का क्या मतलब है सर, हम अपने दर्शकों को बताना वही चाहें। बाल उगाने के लिए ही होता है बेसिकली। पीआरपी होता है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी। कहने का मतलब है कि जिसको गंजेपन के शिकार हैं तो उनके बॉडी से ब्लड निकाल करके जी। उससे हम लोग प्लेटलेट रिच प्लाज्मा एक एक्सट्रैक्ट करते हैं, मतलब उससे एक तरह की दवाइयाँ को एक्सट्रैक्ट करते हैं, जी। उसको बाल के जड़ों में एक इंजेक्शन के द्वारा उसको डाला जाता है। तो ये एक आधुनिक तरीका है बाल उगाने के लिए। गंजेपन जिन तो इसका कोई साइड इफेक्ट है? नहीं, ऐसा कोई मेजर साइड इफेक्ट नहीं है। साइड इफेक्ट तो वैसे हर चीज़ों का होता है, लेकिन मैं डॉक्टर ही इसलिए बना हूँ कि इफेक्ट भी मैं ही दूंगा और उससे जो साइड इफेक्ट होगा उससे मैं बचाऊंगा। जी। तो अगर किसी तरह का कोई दिक्कत होगा तो उसे बचाने में भी सब तो क्या सक्षम ये मैं हूँ। बाल उगाने की थेरेपी आपके पास अवेलेबल है? हाँ, यहाँ पे शेरघाटी में सब कुछ अवेलेबल है। देखिए, पहले आप- ये सब चीज़ पटना में था, जी। फिर गया में स्टार्ट हुआ, लेकिन शेरघाटी में अभी तक ये सब चीज़ें नहीं थी। तो जब मैं शेरघाटी आया हूँ तो अब मैं ये सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ है ये सब कुछ। अगर आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो ये सारी चीज़ें लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कि अब मैंने शेरघाटी में स्टार्ट कर दिया है। परेशान है आप, सफेद दाग से परेशान है आप, बाल झड़ने से परेशान है, तो अब आपकी सारी परेशानियों का हल यहाँ पे आपको शेरघाटी में मिलने जा रहा है। और वो भी डॉक्टर मुबारक एमबीबीएस हैं, एमडी है, और अभी यहाँ पे बैठ रहे हैं शेरघाटी में। है कि चूंकि स्किन रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं सबका इलाज थोड़ा लंबा चलता है, जी। और जितने भी मरीज मेरे पास आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं जरूर दिखा करके आ रहे हैं। एक मामूली सा दिनाई रहता है लोगों को, लेकिन गलत उपचार लेने की वजह से मामूली सा छाई रहता है, लेकिन गलत उपचार लेने की वजह से वो बीमारी और ज़्यादा खराब हो जा रहा है। जी। फिर से सफ़ेद दाग की बीमारी के लिए देख रहे हैं यहाँ पे लोगों में एक छुआछूत की भावना है, जबकि सफ़ेद दाग की बीमारी बिल्कुल छूने से नहीं फैलती है। तो ये सब थोड़े से यहाँ पे मिथ हैं लोगों के अंदर, तो उन सब चीज़ों को तोड़ने का भी प्रयास कर रहा हूँ। प्लस लोगों को एक सही दिशा में इलाज करने की एक सुविधा मैं यहाँ पे उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहा हूँ। असर दिखना चाहता है, खास करते महिलाओं को देखते हैं आज की जो जनरेशन है। तो क्या लगता है कि इस तरह की बहुत सारी जो बाजार में कॉस्मेटिक की दवाइयाँ हैं, ये भी कहीं ना कहीं असर करती है सर, या उसका गलत इम्पैक्ट पड़ता है? क्या लगता है सर इसको? अभी आजकल तो बहुत कॉमन हो गया है, मैं नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो कि किसी भी दुकान पे, वो किराना के दुकान पे वो दवाइयाँ आसानी से मिल जाती हैं, जी। और महिलाएं उसको छाई को दूर करने के लिए या लोग उसको अपने दिनाई को दूर करने के लिए लगा लेते हैं। तत्काल प्रभाव में उनको आराम तो मिल जाता है, क्योंकि उन बीमारियों उन के दवाइयों में स्टेरॉयड की मात्रा होती है। जी। तो स्टेरॉयड लगाने से उन्हें तत्काल आराम तो जरूर मिलता है, लेकिन लंबे समय तक, 1 महीने बाद लगाने के बाद उनका दुष्प्रभाव उनके ऊपर दिखने लगता है। जी। तो दुष्प्रभाव जब होता है तो फिर वो लोग परेशान होकर के, मतलब एक बीमारी को ठीक करने के लिए 2 नई बीमारियां ले करके तब मेरे पास आते हैं। तो उस तरह का बाल झड़ने लगता है, बाल कम होने लगता है, लेकिन वो लाइलाज तो बिल्कुल नहीं है। अगर सही समय से उसका इलाज किया जाए तो आराम से बाल वापस आ भी जाता है, और फिर उसको लगा करके, दवाइयाँ लगा करके, तेल लगा करके मेंटेन भी किया जा सकता है। मेंटेन किया जा सकता है, पॉसिबल है सर? 100% पॉसिबल। मतलब अगर कहें तो बाल अगर जैसे वक्त से पहले उड़ जा रहा है, या कोई बीमारी उसको लेकर बाल में दिक्कत आ रही है, क्योंकि हर आदमी चाहता है कि स्मार्ट दिखे, चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, या तो अब क्या लगता है कि इस तरह की पॉसिबिलिटी है कि बाल उसके उग सकते हैं? हाँ, बिल्कुल उग सकता है। अगर सही समय से सही तरीके से इलाज किया जाए तो बाल बिल्कुल उग सकता है। उसके बाद लगाने वाली तेल अगर हम जो सजेस्ट करें वो लगाएंगे तो उसको फिर हम मेंटेन भी कर सकते हैं, ताकि आगे चल करके ना झड़े, और अगर झड़े भी तो कम उम्र में ना झड़े। आजकल चूंकि खाने पीने का जो चीज़ है, एनवायरनमेंट का जो इफेक्ट है, स्ट्रेस का जो लेवल है, वो हमारे पेरेंट्स से अभी के जनरेशन में ज़्यादा है। जी। तो पेरेंट्स का बाल अगर 40 की उम्र में झड़ा था तो बच्चों का बाल 20 की उम्र में ही झड़ने लगा है। उसे डर्मोस्कोप कहते हैं, और उसका वो एक अलग तरह का मशीन है जिसको बाल में या स्किन पे लगाने से उसको हर एक स्किन को हम 10 टाइम्स मैग्नीफिकेशन करके देख सकते हैं। तो जब पेशेंट मेरे पास आएंगे तो उसके द्वारा मैं उसके बाल के जड़ों को मैग्नीफाइड व्यू में 10x व्यू में, और स्किन के अंदर तक का इसके अंदर 2-3 mm डीप तक का उसका एक पिक्चर उस मशीन द्वारा के द्वारा लेते हैं, जो लेटेस्ट मशीन? जी, लेटेस्ट मशीन जो है जी। उसके द्वारा वो अवेलेबल है आपके पास? यहाँ शेरघाटी में अवेलेबल है? शेरघाटी में अवेलेबल। वो पोर्टेबल मशीन है, छोटी सी पोर्टेबल मशीन होती है, उसको लेकर कर मोबाइल से कनेक्ट करते हैं, तो उसका जो फोटोग्राफिक इमेज है वो
मोबाइल में मेरे कैप्चर हो जाता है। आज ही मैंने किया है, तो मेरे पास फोटो भी अवेलेबल है, मैं आपसे अगर आप आपने सुना कि अगर तो उसको लेकर क्या आपके पास टेक्निक है सर? एक मशीन होती है, रेडियो फ्रीक्वेंसी बोलते हैं उसको, जी। तो वो मशीन यहाँ पे मैंने उपलब्ध कराया है। रेडियो यहाँ पे करवाया हुआ है। यहाँ पे उपलब्ध करवाया हुआ है। रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन बोलते हैं उसको, और बिल्कुल ही पेनलेस और ब्लडलेस सर्जरी होती है। ना तो उसमें दर्द महसूस होगा और ना ही उसमें ब्लड निकलेगा आपका, जी। और एक लेजर पद्धति है, मान के चलिए। लेजर, क्योंकि अब आज देख लें कि ऑपरेशन भी नहीं, अब लेजर ही के थ्रू सारी तो चीज़। उससे आपका तिल, मस्सा, ये सब बहुत आराम से हटा दिया जाता है। देखिए, आप देख रहे हैं कि बाल, नाखून और सफ़ेद दाग और एक्जिमा और यहाँ तक गुप्त रोग के विशेषज्ञ हैं डॉक्टर मुबारक, और इनसे मिले MBBS MD हैं यहाँ पे। और शेरघाटी गोला बाजार, अगर हम कहें तो न्यू लाल मेडिकल